हाय गाइस। आज का टॉपिक है हमारा हाउ इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया एप्स आर ruining द लाइव्स ऑफ टीनेजर्स। ठीक है। ये टॉपिक मैं जब पहले पहले वीडियोस डाल रहा था मैं, तब से मेरे को बनाने का मन कर रहा था, बट मेरे को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए था गैदर करने के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बात कर सकूँ इस चीज़ के ऊपर। अभी मैं अलग अलग रिसोर्स में जाके अलग अलग जगह में ढूंढ के बहुत ऐसे पॉइंट ढूंढे हैं, और मैंने आसपास भी रियल लाइफ में ऐसे बहुत चीज़ों को नोटिस किया है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को, स्कूल में जब भी कोई ऐसा बात करता है, या फिर आसपास मेरे घर के, मेरे ट्यूशन में ही हो जाए, मेरे गिटार क्लास में क्यों ना हो जाए, मैंने नोटिस किया कि लोग वहाँ पे ना किस चीज़ में मोस्टली ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि एवरीवन इज टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, और एक अलग एक्सपेक्टेशंस रख ले रहे हैं लोगों से। अभी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आई डोंट नो तुम में से कितनों को पता है, बट ये एक फैक्ट है, एक्चुअली फैक्ट है कि एक सुंदर बाप और एक सुंदर माँ जब शादी करते हैं, उनका बच्चा होता है ना, अगर वो लड़का है तो उनका एट्रैक्टिव होने का या फिर जेनेटिक में अच्छा चीज़ होने का ना चांसेस कम होता है। बट अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, पेरेंट्स गुड लुकिंग है, पेरेंट्स हार्ड वर्किंग है, पेरेंट्स अच्छे, उनका जेनेटिक्स अच्छा है, उनका हार्मोन्स अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा है, बेसिकली ऑलराउंडर टाइप के है। तो अगर उनका एक क्या बोलते हैं उसको, गर्ल हुआ ना, एक बेबी गर्ल हुआ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना कि वो गर्ल अच्छी दिखेगी और गुड लुकिंग होगी। बट एक एक जो मेल बच्चा जो होता है ना, बेबी बॉय, उसका चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे गुड लुकिंग पेरेंट्स का अच्छे और सुंदर बच्चे नहीं है बॉयज़, बट ना अगर एक अच्छी सुंदर सी लड़की तुम्हें रास्ते में दिखती है ना, बहुत चांसेस है कि उसके मम्मी और पेरेंट्स दोनों, शायद से वो दोनों ही बहुत अच्छे गुड लुकिंग है, या फिर उनमें से कोई एक बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग टाइप का है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ना ये जो इम्पैक्ट है ना तुम्हारा इंस्टाग्राम का, ये सब का, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारे लड़कियों पे आ रहा है। लड़कियों पे कैसे? क्योंकि मैं बोला ना कि जो अभी के जो 20s की जो लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स तुम्हारे 1980 या 1990s में पैदा हुए थे ना, तो अगर उनकी मम्मी अपना ध्यान रखती थी तो उनकी बेटी भी होगी जो बहुत सुंदर टाइप की होगी। और अगर उन उन पेरेंट्स में से ही कोई एक ऐसा मम्मी है या फिर कोई ऐसा पापा है, जो बाप होता है, वो अगर खुद का ध्यान नहीं रखता था अपने टीनेज में, अपने 20s में, और उनका अगर बच्चा हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि लड़की भी ना बदसूरत हो जाएगी। क्योंकि ना, टू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर और टू हैव अ ब्यूटीफुल सन, दोनों पेरेंट्स को ही ना अपने लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाने होंगे। उनको अच्छा खाना खाना होगा, और प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मदर को भी अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अच्छा से वो जो दवाई देता है ना वो नहीं खाया, या फिर फ्रूट्स नहीं खाया, और अच्छा प्रोटीन इंटेक नहीं किया ये सब का, तो बहुत चांसेस है कि ना बच्चा, तुमने देखा ही होगा ना, और स्पेशली इंडिया में कितने ही तो बच्चे होते हैं ना जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी का सिर में से दूसरा सिर निकल जाता है, किसी का, एक आदमी था ना जिसका पेट में ही दूसरा बच्चा जो था। वो सब क्यों होता है? कभी कभार हम मान सकते हैं, क्योंकि देयर आर एक्सेप्शंस। कभी कभार होता है कि पेरेंट्स बहुत हेल्दी है, बट स्टिल बच्चा उनका बहुत बीमार पैदा होता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस का बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जो केस है ना, उनमें तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे ही ना अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। अपने जो बाप होता है वो अपने टीनेज से ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। वेपिंग तो नहीं होगा उस टाइम पे, अल्कोहल का नशा लगा लेता है, ऐसे बाइक में घूमने जाता होगा, गलत चीज़ों का नशा लगा लेता है ना। इनडायरेक्टली तुम्हारा बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट, और ऑलराउंड जो डेवलपमेंट होता है ना, ब्रेन का, तुम्हारा फेस का, बोन्स का, तुम्हारा जो हाथ पैर का जो जितना क्षमता है, तुम्हारा मसल मास कितना होगा, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे जीते थे अपने टाइम में। तो अभी क्या हो रहा है, ये क्यों इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये बात पहले कहा, क्योंकि ना
अभी तो तुमने ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स में तो बहुत लड़कियों को देखा हो ना, जो कि बहुत काइंड ऑफ गुड लुकिंग होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, और वो लोग ना ऐसे अलग अलग जगह में जाके ना बहुत ऐसे जो रील्स डालते हैं। उनका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि ऐसा सिर को ऐसे छुपा के रखा होता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ के बहुत कूल टाइप के फोटोज डालते हैं ना, रील्स डालते हैं, जो वो गाने लगा के अभी के जो आते हैं ना, वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ग्स, या फिर तुम्हारा गाना है ना बहुत, अभी जो एक जिसका फॉन्ग पड़ा ना, कन्फेस योर लव, वैसा टाइप का गाना लगा के वो लोग बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ बढ़ रहा है अभी। अभी क्या होता है कि जो सुंदर लड़कियां है वो लोग तो ढूंढ लेगी, वो तो अपने लाइफ में एक मिल जाएगा, उनको मेल पार्टनर मिल जाएगा। बट जो कि लड़कियां है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि मेंढक जैसी दिखती है, ठीक है, ऐसे मैं शेम नहीं कर रहा उनको, बट जो कि एक्चुअली में गुड लुकिंग नहीं है, या फिर जिनके पेरेंट्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो दवाई ले सके जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसी लड़कियां ना काइंड ऑफ बहुत अजीब सी हो जाती है बाद में। उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता, उनका थिंकिंग स्किल्स अच्छा नहीं होता, वो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते, उन लोग में कोई स्किल्स नहीं होता ना। तो ये क्या होता है ना, अभी के टाइम में ये चीज़ बहुत तुम्हारा इम्पैक्ट डाल रहा है लड़कियों के लाइफ में। सुनो, ये चीज़ बहुत लड़कियों के लाइफ में ना अभी इम्पैक्ट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी लड़कियाँ हैं वो लोग तो जाएगी ऐसे इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, वहाँ जाके वो लोग वीडियोज़ अपलोड करेंगी। और लड़कों का तो पता ही है ना तुम्हें, इंडिया, दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे तुम्हें एक लड़की मिल जाए जो कि कॉलेज स्टूडेंट लिख दे वहाँ पे आईडी के वहाँ पे, एक फेस को एक इमोजी से छुपा ले, लोग फिर भी उसके लिए पागल हो जाएंगे। तुम्हारे 40-50 ईयर्स के अंकल उसको ऐसे मैसेज डीएम्स करने लगते हैं कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, आई लव यू, ऐसे टाइप के बहुत अजीब अजीब से लोग आते हैं ना। और ये इंडिया है, और अभी तो तुम्हें पता ही है क्या हाल हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, सब एक साथ मिलके गटर में गिरेंगे। तो ये हाल हो गया ना अभी। सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कनेक्टेड है तुम्हारे इंस्टाग्राम के साथ, बिकॉज जो लड़कियां ना अच्छे से डेवलप नहीं होता जिनका ब्रेन या फिर जिनका फेस, उनको भी जाके ना बहुत दिक्कत होता है ऐसे सोशल मीडिया वाले जगहों में। कैसे? जैसे कि जो अच्छी लड़कियां हैं वो लोग ना उनका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग ना कहते हैं कि देख हम लोग का तो बॉयफ्रेंड है, भले ही वो बस तुम्हारे रील्स के लिए क्यों ना हो, भले ही वो तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड बस 2 मिनट का एक वीडियो के लिए तुम्हारे कहीं हरियाणा से तुम्हारे दिल्ली तक आ रहा है रील करने के लिए, ऑब्वियसली पैसा मिलेगा उनको भी। एंड यू नेवर नो कि व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड, तुम्हारा जो स्टोरी क्या है उस चीज़ का, उन दोनों के कनेक्शन के बीच में। वो लोग तो कभी नहीं बताएंगे ना ये चीज़, वो लोग तो कह देंगे हम लोग डेटिंग ऐप में मिले थे एंड वी बिलीव दैट वी बोथ आर सोलमेट्स, ये सब लिख देंगे वो लोग। एंड जो बदसूरत लड़कियां होती हैं उनको लगता है कि इट्स ओवर, ये गेम ओवर है। और जो बदसूरत लड़कियां होती है वो लोग ना एकदम एक्सपेक्टेशंस खो देते हैं अपना, वो लोग को लगता है कि अब तो हमसे क्या कुछ ही नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें भी पता है ये चीज़, ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स से मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें भी पता है कि आजकल की जो लड़कियां ना कितना कितना ज़्यादा वो तुम्हारे उसमें कनेक्ट हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, वैसे वैसे जगहों में ना। सो ये चीज़ ना अभी बहुत सारे मतलब अगली लड़कियों पे और बहुत सारे मेन में और टीनेजर्स जो बॉयज़ होते हैं ना उन पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि उन लोग को लगता है कि हम लोग डिज़र्व ही नहीं करते इन चीज़ों को। उन लोग को लगता है कि हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है तो अभी ख़त्म, खेल ख़त्म, अभी अभी हमारा कुछ नहीं होगा, करियर नहीं होगा, हम क्या ही करें, हम सारे दिन पढ़ते ही रहे, फिर तो हम मर ही जाएंगे एक दिन। और ये लोग क्या होता है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और धीरे 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 ये लोग का लाइफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इन लोग के पेरेंट्स भी मर जाते हैं फिर बाद में। यही जो लड़के जो कि एक टाइम पे गर्लफ्रेंड ना मिलने के लिए रो रहे थे, रास्ते में जाएंगे भीख मांगेंगे, एंड ख़त्म, उनका ब्लड लाइन ख़त्म ना। अब सोचो तुम अगर ऐसे टाइप के हो जिनको ना, बिलीव मी भाई, सुनो मेरी बात, अभी तुम्हें थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है, मेंटल इश्यूज हो रहा है, ये पागल मत समझो खुद को, बट इट इज़ ट्रू, तुम्हारे साथ कुछ इशू हो रहा है लाइफ में अभी, इसको ध्यान से सुनो। हम जो आजकल जो तुम ये सब देख रहे हो ना कि हर गुड लुकिंग मैन को सब पसंद करते हैं, सब ये करते हैं, डोंट बी डिप्रेस्ड। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम उन लोग को देख के मैं ऐसा मत सोचो कि मैंने क्योंकि कहा है, क्योंकि लियो ने कहा है कि
डिप्रेस मत होना जब तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम खुद में काम ना करो। मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि अब बस चिल रिलैक्स करो, अभी तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, अब तुम बस अपनी ज़िंदगी को जियो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ये नहीं कह रहा मैं। यू स्टिल हैव टू वर्क। तुम्हें स्टिल काम करना होगा, तुम्हें खुद में इम्प्रूवमेंट। अगर तुम्हारा लुक्स ख़राब है तो अच्छा डाइट खाओ, अच्छा तुम अच्छे से रहो, अच्छा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपना थिंकिंग को चेंज करो। उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पता है तुम्हें। क्योंकि अपना क्या होता है ना, आजकल जो भी ऐसे वीडियोज आते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर लुक्स के, जो बहुत वीडियोज आते हैं ना, उनमें क्या होता है पता है। इसका मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लुक्स मैक्सर्स है ना आजकल के, बहुत जो छोटे मोटे क्रिएटर्स आ रहे हैं, वो लोग ना क्या कहते हैं पता है, दिन में 3 बार ब्रश करो, दिन में 2 बार नहाओ, अपने बालों में कंघी करो, एंड दैट्स हाउ यू लुक गुड। और इनके चैनल में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। सुना तुमने अभी? ये लोग तुम्हें बेसिक सा चीज़ कहते हैं कि दिन में 3 बार ब्रश करो। चलो थोड़ा सा बेसिक से बढ़ा दिया, 2 से 3 बार ब्रश करो दिन का, 2 बार नहाओ दिन का। इसको भी एडवांस कर दिया, एक बार नहाओ से तुम्हारा 2 बार नहाओ कर दिया। और फिर कह रही है कि अपने बालों में कंघी किया करो, अपने बालों में जेल लगाया करो। तो व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ द इनोवेटिव थिंग जो कि उन्होंने बताया है तुम्हें अभी अभी। ये ना बहुत लोग इस, पता नहीं तुम लोग ऐसे कितने डम हो सकते हो तुम लोग। वो लोग ना कहते हैं कि भाई दिन में अच्छे से ब्रश किया करो। तो ये क्या कुछ टिप्स है जिससे तुम्हारा लुक्स अच्छा होगा? ये तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बताया करते थे बचपन से कि बेटा 2 बार ब्रश किया करो दिन में, कैविटी लग जाएगा, वरना बेटा नहाया करो वरना शरीर से बदबू आएगी। तुम बचपन से पले बड़े हुए, तुम ये सब सुन सुन के, तो तुम कैसे फिर उन लोग का बात ज़्यादा तुम सोच रहे हो अपने पेरेंट्स से? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पहले कहा करते थे कि बेटा डिसिप्लिन लाने के लिए, देखो पेरेंट्स का भी मैं इसमें फॉल्ट कहूँगा, क्योंकि ना मुझे भी पहले कहा जाता था कि तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए, दोपहर में नींद लेना चाहिए, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता था मेरा तब। मेरे को बहुत होमवर्क आता था बाहर से इधर उधर से। फिर मेरे को बोलते थे अच्छा खाना खाओ, ज़्यादा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल। मेरे को कभी नहीं बोला कि दबा के रोटी और चावल खाओ उससे प्रोटीन मिलेगा, ये नहीं कहा गया। मुझे कहा गया कि फ्रूट्स खाओ, अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो बनाना टाइप के ऐसे फ्रूट्स खाओ उनको, जैसे कि उनमें पोटेशियम ये सब होता है। बोला कि अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो हमारे पास डंबल है, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बट क्या होता है ना, कुछ लोग के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चों को उनसे ज़्यादा नॉलेज होता है, इसीलिए ना वो लोग उसको एग्री नहीं करते उसके बातों से। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स को पहले से ही पता था क्या अच्छा है क्या नहीं, और मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था वो सब चीज़ों को। मेरे को लगता था कि मेरे को ही ज़्यादा पता है। और ये होता है, मैं भी टीनेज में हूँ अपना, और ये मुझे पता है ये चीज़ क्यों हो रहा है। अब क्या है ना कि पता है मुझ में और मेरे फ्रेंड सर्कल के लोगों में क्या डिफरेंस है। मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया, बट वो लोग कभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ। और वो लोग ऐसे जा रहे थे, पहले ऊपर जा रहे थे, फिर 2-3 साल से वो लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब इस क्लास में जिसमें हूँ उसके बाद वो लोग ऐसे ऐसे ऐसे, मैं बोला ना सब मिलके एक साथ गटर में गिरोगे तुम लोग। ये एक रास्ता है, ये खाली खाई है, ठीक है, यहाँ से तुम ऐसे सी नीचे गिरोगे, और ये नीचे खाई है या गटर है कह सकते हो। तुम इतना स्पीड से तुम फेलियर की तरफ जा रहे हो ना, तुम सब लोग मिलके एक साथ गटर में गिरोगे और योर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, समझ रहे हो? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा इस चीज़ को, तुम अपने साथ अपने पूरी ज़िंदगी को और बाकी को लेके मरोगे एक साथ। तुम्हें पता है कि अभी क्या हो रहा है, ये सब इंस्टाग्राम में ये सब चल रहा है। और कुछ लोग क्या है जो कि समझ जाते हैं, जो कि मेरी बातों को समझा उन्होंने, और वो लोग इससे ट्रैप से निकल जाएंगे। और कुछ लोग क्या होता है, वो लोग को लगता है भाई मेरे पास अगर गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर मेरे से कोई लड़कियां मुझे भाव नहीं दे रही है, इट मीन्स इट्स ओवर फॉर मी। एवरीवन हैज़ ए फिक्स्ड पर्सनैलिटी एंड एवरीवन इज़ लव्ड बाय समवन। मुझे ही बस कोई पसंद नहीं करता, आई एम अ पीस ऑफ शिट। और ये कह के वो लोग अपनी लाइफ को मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। वो लोग में कुछ पोटेंशियल नहीं बचता उसके बाद। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे टाइप के इंसान हो जो कि बहुत डिप्रेस्ड रहता है ना, वो तुम अपना होप खो दो, ठीक है, लूज योर होप। तुम जो पकड़ के बैठे हो ना एक रोशनी को, जो कि तुम बचपन से सुनाया जाता है कि एक रोशनी को तुम्हें ऐसे पकड़ के रखना चाहिए जिसके बाद तुम उस रोशनी की तरफ बढ़ोगे।
मैं तुम्हें कहूँगा ना, अपना होप खो दो। तुम ये जो फॉल्स होप लेके जो डिल्यूजन में जीते हो ना कि मुझे सब लोग ऐसा कहते हैं, मुझे अभी उस लाइट की तरफ जाना है, मुझे उसको पकड़ना है एंड सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गया, तुम्हारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, तो तुमसे बड़ा स्टूपिड और कौन हो सकता है? तुमसे ज़्यादा मंद बुद्धि इंसान और कौन हो सकता है? तुम्हें अगर लोग स्टूपिड कह के आते हैं ना तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, देन यू डिजर्व दैट वर्ड स्टूपिड। तुम्हें लगता है कि एक लड़की मेरे को ज़िंदगी में मिल जाएगी, ये जो लाइट आ रहा है ना, ये लाइट की तरफ मैं चला जाऊंगा, जब वो लड़की आएगी मैं खींचा चला जाऊंगा अच्छाई की तरफ। तो तुमसे बड़ा कौन ऐसे गधा हो सकता है, मैं कहूँगा तो। तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ मिल जाए जो कि वो इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स जैसा है, तो मेरी भी लाइफ उनकी ऐसी बन जाएगी? तो नहीं भाई, उनके पास पैसा है, उनके पास फेम है, उनके पास ऑडियंस है, उनके पास उनके बहुत सारे फैंस हैं, उनके पास एक एलईडी का ऐसा लाइट का सिस्टम होता है गोल करके, देखा होगा तुमने। मेरे पास वो तक नहीं है, तो मैं कैसे खुद को आगे ले जा रहा हूँ? मुझे पता है कि अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब चीज़ों को। अभी मैं वो लाइट का स्टैंड वो सब अच्छे से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पता है ये जो स्क्रीन है ना, ये किस पे लगा हुआ है? ये पिलोज पे लगा रखा है मैंने। मेरे पास वो है स्टैंड, पर इसमें फिक्स नहीं होगा, मेरे को दूसरे रूम में जाना होगा। और फिलहाल मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना के पढ़ने लग जाता है ना, तो इसलिए मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता वहाँ जाके सेटअप करने का। तो मैं कैसे बना रहा हूँ ये सब वीडियोस भाई? तो मेरे में अगर इतना सा दिमाग है कि मेरे पास लाइट नहीं है, अच्छा सा मेरे पास ये नहीं है, तो मैं जो है उसमें ही अपना काम क्यों नहीं गुजार लेता अभी के लिए? अभी के लिए मैं एक बेस तो बना लूँ। तुम लोग का पता है कोई बेस ही नहीं है। मैं तो फिर भी एक बेस डेवलप कर रहा हूँ खुद का। मैं यहाँ पे था, मैं एक बेस में आके रुकना चाहता हूँ यहाँ पे, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं आगे जाऊँगा कि नहीं। तुम सेटल तो हो जाओ भाई। तुम तो पहले ही कह देते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो क्या कर लोगे फिर बाद में जाके? इट्स ओवर फॉर यू, इट्स डेफिनेटली ओवर। तुम खुद से पूछो ये बात कि तुम क्या डिज़र्व करते हो एक गर्लफ्रेंड को? तुम क्या डिज़र्व करते हो एक लविंग सी गर्ल को? क्योंकि तुम खुद को ही ध्यान नहीं रख पा रहे अभी खुद का, तुम उसका क्या ध्यान रखोगे? तुम एक साथ दोनों एक साथ जाके गटर में गिरोगे, तुम दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगे। और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा उसके बाद उसको छोड़ने का। और वो लड़की जब तुमसे एक्चुअली में पसंद करने लगेगी और कहेगी कि हम अब एक साथ रहेंगे, तुम उसको छोड़ नहीं पाओगे। उसके बाद देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। अभी अपने लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश करो, ना कि एक लड़की को पकड़ के अपने इनर सेल्फ को, इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई करो। फिक्स योर लाइफ करेंटली, उसके बाद। क्योंकि ना तुम एक लड़की को खींच के नहीं ला सकते। एक लड़की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? एक लड़की है ना, एक सुंदर सी लड़की, वो एक लड़के के अटेंशन को खींच सकती है, बट एक हैंडसम सा लड़का भी एक लड़की की अटेंशन को बहुत रेयरली खींच पाता है। और अगर सुनो, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई है, तुम्हारे कॉलेज में, कहीं भी वर्क प्लेस में कोई ऐसा बंदा जो कि हैंडसम है और वो लड़कियां उनके पीछे पागल है, तो ना छिचड़ी है वो लड़कियां एक्चुअली में। वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, उनको बस एक हैंडसम सा और पैसा कमाने वाला लड़का चाहिए, जिसके बाद उनका लाइफ भी सेट है और उनको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो लोग ऐसे है। सो अगर तुम्हें एक लविंग सी गर्ल चाहिए ना, तुम्हें क्या करना होगा पता है? खुद के बेस को इम्प्रूव करो। बेस मतलब तुम। व्हाट इज बेस? व्हाट डू आई रेफर बाय द टर्म बेस? बेस मीन्स यू, तुम, मैं, तुम, वी आर द बेस। अब हमें बेस को इम्प्रूव करना है, और जब हम अपने बेस को इम्प्रूव करेंगे तो लड़कियां खुद आएगी। अगर तुम एक लड़की का अटेंशन ऐसे खींच के उसको अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो ऐसा काम नहीं करेगा। वो तुम्हें आएगी फिर छक करके निकल जाएगी, और वो रबर बैंड जिससे तुम खींचे थे ना, वो तुम्हारे मुंह में आके लगेगा। तुम उसको खींच नहीं सकते, तुम उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर तुम में इतना सा वैल्यू है, तुम एक लड़की के अटेंशन को ले सकते हो, तो डैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। और अगर अभी तुम लोग इम्प्रूव कर रहे हो खुद को, तुम लोग हर फील्ड में, ऐसे काम में, स्किल्स में, लुक्स में, तुम्हारे डाइट में, तुम्हारे बॉडी में, अगर हर चीज़ से तुम इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हो ना, और फिलहाल तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला है ना, तो इट्स बिकॉज कि ना तुम अब एक ऐसे स्टेज की हो लाइफ में जहाँ पे बहुत रेयरली लोग पहुँचते हैं। जब तुम इस स्टेज को क्रॉस करके ऊपर चले जाओगे ना, तुम्हें बहुत हाई वैल्यू लोग मिलेंगे। और जब तुम एक हाई वैल्यू मैन अलग हाई वैल्यू मैन के वहाँ पे ग्रुप में जाकर भी स्टैंड आउट करता है,
वो ही अटेंशन ले सकता है एक लड़की का, समझ रहे हो। अगर तुम एक लड़के हो, तुम एक मेल हो और तुम इसे इम्प्रूव कर रहे हो और तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं बनी है तुम्हारी, आई डोंट नो तुम क्यों चाहते हो वैसे भी। सो अगर तुम्हारी अभी तक नहीं बनी है ना कोई भी, तो डोंट थिंक कि तुम अभी किसी लड़की को ना ऐसे खींच के अपनी ज़िंदगी में लाओगे, ऐसा नहीं होगा। वो हाथ में आके छक कर छूट जाएगा वो चीज़। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन पुलिंग एंड अट्रैक्टिंग, ठीक है। किसी को अट्रैक्ट करना डिफरेंट और किसी को पुल करना अपने लाइफ में फोर्सफुली इंटेंशनली, वो अलग है, ठीक है। तो इसी से मेरा यही मतलब है कि इंस्टाग्राम के जो है ना, इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग एस्थेटिक रील्स डाल के जो ये सब तुम्हारे अनडेवलप्ड, तुम्हारे छोटे दिमाग वाले लोगों के ऐसे डिप्रेस कर रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत लोग के लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आई नो फॉर श्योर तुम भी उनमें से कोई एक होगे ही, ज़रूर होंगे। इसीलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए क्या होगा बेस्ट पता है कि ना, एक हफ्ता, जस्ट एक हफ्ता के लिए तुम बस इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखो जो कि तुम्हारे लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। बस एक हफ्ता, उसके बाद तुम जो भी करो, ठीक है, बट तुम एक हफ्ता ये सब करो। और इसी वीडियो में आके ना मेरे को कमेंट करना कि तुमने जब से वो एस्थेटिक रील्स देखना छोड़ा है तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ है। मैं नहीं बता रहा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब से ये सब छोड़ा है बहुत हद तक, तो मेरे लाइफ में भी चेंजेस आए हैं ना। तो मैं अभी तुमसे देखना चाहता हूँ कि क्या दूसरे लोगों के लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। तुम क्या करना, वो सब चीज़ों को देखना छोड़ो, एक हफ्ता के लिए जस्ट एक चीज़ में फोकस करो। अगर तुम्हारा लुक्स गंदा है ना, तो बस एक हफ्ता के लिए पूरा रिसर्च करो और ऐसा करो कि आज कौन सा खाना खाना चाहिए ताकि तुम्हारा ओवरऑल फेस टेक्सचर अच्छा हो। जो भी तुम्हें मिले ना, अगर अभी तुम्हारा कोई गोल नहीं मिल रहा लाइफ का, तो वीडियोस जाओ देखो, या फिर ऐसे ऑनलाइन सर्च करो कि कौन सा से बुक्स है जिनसे मैं, क्योंकि बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन वीडियोस। मैं जो बुक का एक्सप्लेनेशन इधर देता हूँ उससे तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा अनलेस यू रीड द एंटायर बुक योरसेल्फ। क्योंकि मैं तो तुम्हें उतना बता रहा हूँ ना जितना मुझे पता है, बुक में जो है वो तो तुम समझोगे ना, उसमें तो मेरा हाथ नहीं है। सो सर्च करो कि अगर तुम्हें कोई गोल नहीं मिल रहा लाइफ का, तो तुम वो सब बुक्स सर्च करो कि कौन से बुक से ना मैं ऐसे देख सकता हूँ कि कौन से चीज़ करने से मैं अपने गोल की तरफ जा सकता हूँ। तो जो भी चीज़ में तुम अभी नीचे जा रहे हो उस चीज़ को रोको। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बेस पे, तुम ज़ीरो पे नहीं हो, तुम माइनस पे हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम माइनस पे अटके हुए, तुम माइनस से, ये बेस है, दिस इज़ बेस, यहाँ से माइनस है, यहाँ से प्लस है। तुम माइनस के भी नीचे जाए जा रहे हो, तुम अभी भी नीचे जाए जा रहे हो। तुम्हें क्या करना है ना, इस लीकेज को रोकना है, इस पंक्चर को रोकना है। जाते जाते खुद को रोको, रिसर्च करो और धीरे धीरे 1-2 महीना तक बेस लाइन तक आओ। बेस लाइन तक आने के बाद तुम एक, जब ऊपर जाओगे तब तुम एक हाई वैल्यू मैन बनोगे या फिर वुमेन, कोई भी। अभी तुम नीचे गिरे ही जा रहे हो, तुम एक जगह पे माइनस पे नहीं अटके, तुम माइनस से भी नीचे जाए जा रहे हो, तुम बहुत गंदा हालत हो रखा है तुम्हारा। एंड यू हैव टू स्टॉप दैट लीकेज टू मेक श्योर कि तुम कुछ कर सको बाद में, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, मैं एक दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड करना है मुझे, वो भी मैं डालूँगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है मुझे अभी। तो आज के लिए इतना ही था कि हाउ इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स आर इन्फ्लुएंसिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आर ruining अदर टीनेजर्स लाइफ। मैं थंबनेल बना दूंगा अच्छे से, तो तुम्हें ये सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।